डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों क्लासेस के जनरल करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मैं इन दोनों क्लासेस के जनरल करैक्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके साथ साथ हम दोनों के करैक्टर्स का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन कौन से इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कंपैरिजन में चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म हम नेकेड सीडेड प्लांट को कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नो मीन नेकेड एंड स्पर्म मीन सीड। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया था कि मोस्ट अडाप्टेड टू लैंड हैबिटेट प्लांट हैं। इनकी जो है ये अपनी प्लांट की रेस में सबसे ज़्यादा जो पीक पे हैं इस टाइम लैंड अडाप्टेशन के लिहाज से वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म जो हैं वो कम है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से भी नेक्स्ट लेवल पे हैं। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है जिम्नोस्पर्म की। इसी तरह दे हैव डोमिनेंट स्पोरोफाइट विद ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट। जो प्लांट की बॉडी हमें नज़र आ रही होती है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह, ये स्पोरोफाइट कहलाता है और ये डिप्लॉयड होता है और इनका डोमिनेंट होता है क्योंकि स्पोरोफाइट ही खुराक ले रहा है, खुराक बना रहा है पत्तों से। स्पोरोफाइट के पास रूट्स हैं जो कि वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा होता है स्पोरोफाइट पे। तो इसलिए उसे हम जो है वो डोमिनेंट नहीं बोलते, रिसेसिव बोलते हैं। इसी तरह दे आर हेट्रोस्पोरस। जैसा कि हमने सीड की एवोल्यूशन में पढ़ा था कि सीड जो है वो बनता ही उन प्लांट्स में है जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि सीड के लिए हेट्रोस्पोरी एक शर्त है। इसी तरह शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट स्पोरोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट भी होता है और गमीटोफाइट। स्पोरोफाइट तो पूरी प्लांट बॉडी है, तो गमीटोफाइट क्या है? गमीटोफाइट जो इनके पोलन बनते हैं और इसी तरह जो ओव्यूल है जस्ट उतना सा पोर्शन जो है इनका गमीटोफाइट होता है। गमीटोफाइट इज़ डिपेंडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गमीटोफाइट खुद ना खुराक तैयार कर सकता है, ना वाटर वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। फीमेल गमीटोफाइट परमानेंटली रिटेन्ड इन द ओव्यूल एंड प्रोड्यूस सीड। ये भी हमने सीड की प्रोडक्शन में जो थी एक इम्पोर्टेंट जो थी ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि फीमेल गमीटोफाइट जो है वो रिटेन्ड रहना चाहिए ओव्यूल में। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है इन प्लांट्स में। फ्लावरलेस प्लांट एंड दे आर मोस्टली विंड पोलिनेटेड और वाटर पोलिनेटेड। आपको पता है कि फ्लावर के जो कलर्ड पेटल होते हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फ्लावरलेस प्लांट हैं, इसलिए इंसेक्ट्स से तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस लिहाज से। तो विंड पोलिनेटेड होते हैं क्योंकि इनके जो पोलन्स वगैरह हैं उनके अक्सर विंग्स बने होते हैं। तो वो विंग्स जो हैं वो उनके थ्रू जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं फीमेल तक। और वाटर पोलिनेटेड भी होते हैं। और इनमें जो है आप यहाँ पे विंड पोलिनेशन का ये देख सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स थे वो एम्फीबियंस इसीलिए कहलाते थे कि उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी पोलिनेशन के लिए, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो हैं अब उनको जो है वो पानी की ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। ओव्यूल आर नॉट फोल्डेड एंड जॉइन एट द मार्जिन टू फॉर्म एन ओवरी, दस नो फ्रूट प्रोड्यूस। आपको पता है कि आपको पता है कि फ्रूट जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि इनका ओव्यूल जो है वो फोल्डेड नहीं होता और जॉइन भी नहीं होता मार्जिन से यानी बाउंड्री से, तो ओवरी नहीं होती और इसी वजह से फ्रूट भी नहीं बनता इनमें। और यही बात है कि इनका सीड जो है वो नेकेड होता है। इम्पोर्टेंट जेनरा इनके कौन कौन से हैं? साइकस हो गया, पाइनस, जिनको। एंजियोस्पर्म की तरफ चलते हैं। एंजियोस्पर्म मैंने आपको पहले भी तारुफ में बताया था कि मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। इनके करैक्टर्स क्या हैं? जो कंपैरिजन मैंने करवाया है ये सिमिलर करैक्टर जो हैं वो मैंने सिमिलर प्लेसेस पे ही लिखे हैं
ताकि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके याद रख सकें। तो एंजियो मीन इनक्लोज, स्पर्म मीन सीड, यानी इनक्लोज सीडेड प्लांट हैं, किसमें, फ्रूट में इनका सीड जो है इनक्लोज्ड होता है। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो तकरीबन 80% जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी भी, क्योंकि ये भी बहुत सक्सेसफुल हैं, जिम्नोस्पर्म से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं अपनी अडाप्टेशंस की वजह से। और कौन सी अडाप्टेशंस हैं जिन्होंने इनको मोस्ट सक्सेसफुल बनाया है वो भी अभी मैं आगे बता देता हूँ। दे हैव डोमिनेंट स्पोरोफाइट विद ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट, सेम एज इट इज़ है जिम्नोस्पर्म की तरह ही ये भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरी इधर भी है, सेम है। शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट स्पोरोफाइट, सेम है। गमीटोफाइट इज़ डिपेंडेंट, इनका भी गमीटोफाइट डिपेंडेंट होता है। फीमेल गमीटोफाइट परमानेंटली रिटेन्ड इन द ओव्यूल एंड प्रोड्यूस सीड, चूँकि ये भी सीड प्लांट हैं तो इनका भी जो फीमेल गमीटोफाइट है वो रिटेन्ड रहता है ओव्यूल में। फ्लावर विद कलर्स पेटल दैट प्रोड्यूस नेक्टर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट, ठीक है। पोलिनेशन के लिए जो है, अब यहाँ पे फ्लावर नहीं थे, यहाँ पे फ्लावर हैं, ये एक डिफरेंस है। फ्लावर होते हैं और उनके कलर पेटल होते हैं ताकि, और नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनकी तरफ जो है बीज वगैरह और बर्ड्स वगैरह जो हैं अट्रैक्ट हों, और वो जब नेक्टर वगैरह जो हैं वो लेने आएँ तो साथ उनके पोलन अटैच हो जाएं और वो जब दूसरे प्लांट पे जाएं तो वहाँ पे पोलन गिर जाएं ओवरी को फर्टिलाइज करने के लिए। इसी तरह ओव्यूल जो है आर फोल्डेड एंड जॉइन एट मार्जिन टू फॉर्म ओवरी विच प्रोड्यूस फ्रूट। इनमें जो है ओवरी जो है वो फॉर्म होती है, इस वजह से ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है, और ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। दे शो डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि एंजियोस्पर्म जो हैं वो जिम्नोस्पर्म से भी ज़्यादा जो हैं वो वेल अडाप्टेड हैं लैंड हैबिटेट के लिए। तो उसमें जो करैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें से एक है डबल फर्टिलाइजेशन वाला, एक है ये प्रोड्यूस फ्रूट, ये भी एक करैक्टर है। तीसरा जो करैक्टर है वो पेटल्स, फ्लावर होता है इनके पास, मुकम्मल एक फ्लावर जो है। और इसी तरह डबल फर्टिलाइजेशन इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो करैक्टर है, जिसकी वजह से इन्हें लैंड हैबिटेट पर सर्वाइव करना इनके लिए बहुत इजी होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेसिकली, कि जब इनका पोलन ग्रेन स्टिग्मा कार्पल पे जब इनका पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वहाँ पे गमीटोफाइट में चेंज होता है और 3 सेल्स बनाता है। एक जो है वो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, जिसने पोलन ट्यूब बनानी होती है स्टिग्मा से स्टाइल में ओवरी तक। दूसरे जो 2 सेल होते हैं वो गैमीट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनमें से एक जो है वो तो एग को फर्टिलाइज करके तो जाइगोट बना देता है, जबकि दूसरा जो होता है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके उससे एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है। अब वो एंडोस्पर्म क्या होता है, वो बेसिकली खुराक होती है। जो न्यू बेबी है, जो न्यू एम्ब्रियो है, वो उस एंडोस्पर्म को यूज़ करता हुए ग्रो करता है, और इसी को कहते हैं कि कोटिलीडन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं इनके सीड में। तो एंजियोस्पर्म जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ये जो मोनोकोट हैं उनमें 1 कोटिलीडन है और डाइकोट्स में 2 कोटिलीडन होते हैं। इस जो है वो इन डिफरेंस की वजह से 2 डिफरेंट क्लासेस आगे बनाई गई हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, काफ़ी सारे सिमिलर करैक्टर्स हैं, कुछ जो हैं वो बस डिफरेंट हैं। तो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।